Hello class, today we will start chapter 13 in SST. Chapter 13 है लैंड. लैंड मीन्स क्या होता है? भूमि, है ना, जमीन जहां हम लोग रहते हैं उसे लैंड बोलते हैं. इंट्रोडक्शन, इसका परिचय लेते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ. पृथ्वी पर कौन कौन से टाइप के लैंड फॉर्म है ना, भूमि का कैसा कैसा रूप है उसके बारे में जानेंगे. सच एज प्लैन्स. प्लैन्स मीन्स क्या होता है? मैदान. हिल्स, पहाड़ियां. वैलीज, घाटियां. एंड माउंटेन्स, और पर्वत यानी पहाड़, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. वी ऑल लिव ऑन द अर्थ. हम सभी अर्थ में रहते हैं, यानी पृथ्वी पर हम सभी रहते हैं. द अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर. हमारी पृथ्वी किससे ढकी हुई है? लैंड एंड वाटर, भूमि से और जल से ढकी हुई है. वी ऑल लिव ऑन द लैंड. हम सभी लैंड में रहते हैं, यानी कि हम सभी भूमि पर रहते हैं. देयर आर मेनी लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ. अर्थ में बहुत तरह के लैंड फॉर्म है, यानी कि उसका रूप. सम लैंड फॉर्म्स आर. वे लैंड फॉर्म कौन कौन से हैं? प्लैन्स यानी मैदान है. हिल्स, पहाड़ियां. माउंटेन्स, पर्वत. एंड वैलीज, घाटियां, है ना. इतने तरह के लैंड फॉर्म पृथ्वी पर हैं. लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर. लैंड जो है यानी भूमि, वो हर जगह एक समान नहीं है. वी नो दैट द हाउस, द ट्री, द स्कूल एंड इवन द पॉन्ड्स, ऑल थिंग्स आर ऑन लैंड. वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कि द हाउस, घर, द ट्री, पेड़, द स्कूल, स्कूल एंड इवन द पॉन्ड्स, और तालाब भी, ये सभी किसमें है? तो लैंड में है, भूमि पर मौजूद है. द बर्ड लिव्स ऑन द ट्री. बर्ड्स कहाँ रहता है? ट्री में, है ना, यानी चिड़िया पेड़ में रहती है. द फिश लिव इन द वाटर. मछली कहाँ रहती है? पानी में. वी लिव इन अ हाउस. हम लोग घर में रहते हैं. ऑल थिंग्स आर ऑन द लैंड. और ये सभी चीजें कहाँ रहते हैं? भूमि पर, है ना, जमीन में, ठीक है ना. प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल लिव ऑन द लैंड. पेड़ पौधे, जंतु और जितने भी लोग हैं वे सभी भूमि पर रहते हैं ना. लैंड प्रोवाइड्स अस मेनी थिंग्स फॉर आवर नीड. भूमि हमें सभी जरूरत की चीजें प्रदान करती है ना. इफ देयर वेयर नो लैंड वी कैन नॉट सर्वाइव. अगर लैंड नहीं हो, यानी कि भूमि नहीं हो, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हम जीवित नहीं रह सकते. सम पार्ट्स ऑफ लैंड आर फ्लैट. लैंड का कुछ पार्ट जो होता है, भूमि का कुछ हिस्सा, वो फ्लैट होता है, यानी कि समतल. दे आर कॉल्ड प्लैन्स. और उसे हम क्या बोलते हैं? मैदान बोलते हैं. मोस्ट पीपल लिव इन द प्लैन्स. लगभग सभी लोग मैदानों में रहते हैं. सम पार्ट्स ऑफ लैंड आर हाई. भूमि का कुछ हिस्सा ऊंचा होता है. दे आर कॉल्ड हिल्स. वे पहाड़ी कहलाते हैं. सम हिल्स आर वेरी हाई. कुछ पहाड़ी बहुत ऊंचे होते हैं. दे आर कॉल्ड माउंटेन्स. और वे पहाड़ कहलाते हैं ना, या पर्वत हम उसे बोल सकते हैं. इट इज वेरी कोल्ड ऑन माउंटेन्स. माउंटेन में ठंडा होता है ना, माउंटेन का जो क्षेत्र होता है वो ठंडा होता है. द टॉप्स ऑफ अ माउंटेन आर कवर्ड विथ स्नो. माउंटेन का जो टॉप होता है, पहाड़ का जो सबसे ऊंचा भाग होता है, वो बर्फ से ढका होता है ना. वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड एंड अदर नीड्स. हम लोग प्लांट्स में डिपेंड होते हैं ना, पेड़ पौधों पर हम लोग निर्भर रहते हैं. किस लिए? तो हम खाने की चीजों के लिए, और भी जो भी हमें जरूरत होती है उन चीजों के लिए हम प्लांट्स में निर्भर रहते हैं. द ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट, कॉर्न, वेजिटेबल्स ऑल कम फ्रॉम प्लांट्स. जो भी ग्रेन्स हैं, अनाज है, जैसे राइस है, व्हीट है, कॉर्न है, वेजिटेबल्स है, ये सभी चीजें कहां से आती है? पेड़ पौधों से, है ना. ट्रीज गिव अस फ्रूट्स लाइक मैंगोज, बनानाज, एप्पल्स
एंड मेनी अदर फूड्स। ट्रीज, पेड़ हमें क्या देते हैं? फल देते हैं, जैसे आम, केला, सेब और बहुत सारे फ्रूट हमें देते हैं। ऑल दीज प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो ऑन लैंड। ये सभी प्लांट्स और ट्रीज हैं, पेड़ पौधे हैं, वो कहां पर ग्रो करते हैं? लैंड में, यानी कि भूमि पर ही वो पैदा होते हैं। मेनी फ्रूट ट्रीज लाइक एप्पल्स, चेरीज, प्लम्स, पीचेज एटसेट्रा ग्रो ऑन हिल्स। बहुत सारे ऐसे ही फ्रूट ट्री हैं, मतलब फलों के पेड़, जैसे सेब, चेरी, प्लम, बेर, है ना, पीचेज, ये सभी कहां ग्रो करते हैं? हिल्स में, ठीक है, पहाड़ियों में। द लैंड बिटवीन टू हाई हिल्स और माउंटेन इज लो। ठीक है, हाई हिल्स और माउंटेन के बीच का जो भूमि होता है वो नीचा होता है। इट इज कॉल्ड वैलीज। ये घाटियां कहलाती है। मेनी पीपल लिव इन द वैलीज। बहुत से लोग घाटियों में रहते हैं। वैलीज लुक ब्यूटीफुल विथ देयर फ्लावर्स एंड ग्रीन प्लांट्स। वैली बहुत खूबसूरत होते हैं ना, किस लिए? वहां पर सुंदर सुंदर फूल होते हैं और हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं। मिनरल्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। मिनरल जो है, खनिज, वो हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। दीज मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। ये मिनरल मतलब ये जो खनिज है वो अर्थ की खोदाई करके हम निकाल सकते हैं, है ना, उससे हम बाहर निकालते हैं। वेन द लैंड इज डग, जब भूमि को खोदा जाता है, वी गेट कोल, आयरन, ऑयल एंड मेनी अदर थिंग्स। जब हम उन्हें खोदते हैं तो हम वहां से कोयला, लोहा, तेल और बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं। दीज थिंग्स आर यूजफुल फॉर अस। और ये सभी चीजें हमारी जरूरत के लिए होती है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका अभ्यास है, एक्सरसाइज, जो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।